ओम शांति। क्या आप ईश्वर को पहचान चुके हैं? आपको ईश्वर का सही परिचय मिल गया है? यदि मिल गया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संगम युग पर परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। और जो भगवान को पहचान लेते हैं उनका जीवन बहुत ही सुखी हो जाता है, क्योंकि फिर उन्हें स्वयं भगवान की पालना मिलने लगती है और वे भगवान के बच्चे बन जाते हैं। तो भगवान उनका हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। हर कार्य में उन्हें ईश्वर की मदद प्राप्त होती है। हर कदम पर ईश्वर उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। बस यह तभी संभव होता है जब हम ईश्वर की याद में रहें। लेकिन बहुत से मनुष्य जो अभी भी ईश्वर को नहीं पहचान सके हैं, वे एक अनाथ बच्चे की तरह जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर मुसीबत का सामना स्वयं ही करना होता है। लेकिन जो बच्चे भगवान को पहचानते हैं, उनकी हर मुश्किल में भगवान उनकी मदद करते हैं, ईश्वर ही मार्गदर्शन देते हैं। तो इसलिए हम कितनी भी बड़ी मुसीबत को कितने सहज तरीके से पार कर सकते हैं और हमें कोई भी डर नहीं होता है। जैसे छोटे से जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किसी भी तरह का भय या डर नहीं होता। वे पूर्णतः अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। तो जिन्होंने ईश्वर को पहचान लिया है, तो उनकी भी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वे हर मुसीबत को, हर कठिनाई को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। तो उन्हें ईश्वर की पालना मिलती है और उनका जीवन छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाता है, जिसमें उन्हें सिर्फ इस जीवन को खेल की तरह जीना होता है। और उन्हें ईश्वर के द्वारा दिया हुआ यह ज्ञान भी समझ आ जाता है कि यहाँ पे जो कुछ भी होता है वह सब कुछ ही पहले से निश्चित होता है, क्योंकि हमने जो भी पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनके अनुसार उनके जो आगे फल मिलने वाले हैं वे निश्चित हैं। तो क्यों ना उन्हें हम खुद ही खुशी खुशी स्वीकार कर लें। यदि हमसे कोई बुरा कर्म हुआ है तो उसका हमें बुरा फल मिलना है, तो हम उसे यदि स्वीकार कर लेते हैं तो हम उस दुख में भी सुखी रहकर उस समय को निकाल सकते हैं। इसीलिए हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, जितने जल्दी हम उनके साथ सामंजस्य कर लें, उन्हें स्वीकार कर लें, उन्हें अपने कर्मों का फल समझें, तो हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और उसके लिए किसी को भी दोषी ना समझें, क्योंकि वास्तव में हमें ही अपने कर्मों का रिटर्न मिलता है। तो हमारे साथ यदि कुछ बुरी घटनाएं भी होती हैं तो भी हमें उन्हें ईश्वर की याद में रहकर खेलते खेलते निकाल देना चाहिए। जैसे खेल खेलते हुए बच्चों को चोट भी लग जाती है, पर वे दुखी नहीं होते हैं। यह जीवन भी एक खेल की तरह है, जिसमें फल जो हमें मिलने हैं, जो कर्म हमने किए हैं उनके फल निश्चित हैं। तो जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना और इस जीवन को एक खेल की तरह जीना, तो हम अपने जीवन में आनंदित रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं, भय मुक्त रह सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है हमें उस बात का डर नहीं होगा, क्योंकि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही हम किसी को दोषी समझें, ना ही हम खुद को कभी दोषी ठहराएं कि काश ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता। लेकिन हमें जो फल मिलना होता है, सारी प्रकृति उसी अनुसार ही कार्य करने लगती है और हम वैसा ही करते हैं जैसा फल हमें मिलने वाला हो। तो इसीलिए किसी को भी दोषी ना समझें, हर कर्म के फल को स्वीकार कर लें, अनावश्यक इच्छाएं ना रखें। और यदि ईश्वर का ज्ञान प्रतिदिन हम सुनते हैं मुरली के द्वारा और हमेशा ईश्वर को याद रखें, तो हम बहुत सुखपूर्वक हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी ईश्वर को नहीं पहचाना और वो ईश्वर की मदद नहीं लेते हैं, वे अपने जीवन में बहुत दुखी होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर मुसीबत का सामना स्वयं अकेले करना होता है। और जो ईश्वर की मदद लेते हैं, तो दोनों परिस्थितियों में कितना फ़र्क है। जैसे कि एक अनाथ बच्चे के जीवन में
और जिसके माता पिता सब कुछ करते हैं, उन दोनों बच्चों के जीवन में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर हम मनुष्यों के जीवन में है, जिन्होंने ईश्वर को पहचाना है और जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे बढ़ते हैं, सारे निर्णय ईश्वर को सौंप देते हैं और निश्चिंत जीवन जीते हैं। वे बहुत ही सुखपूर्वक इस जीवन में रहते हैं। और जो ईश्वर से दूर हैं, जिन्हें अभी तक भगवान का परिचय नहीं मिला है या परिचय मिला है पर फिर भी वे नहीं पहचान पा रहे हैं कि शिव परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु हैं, परम धाम में रहते हैं, प्रतिदिन हमें मुरली के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। जिन्हें ये सब ज्ञान नहीं है, वे तो अभी भी इस कलयुगी दुनिया में कांटों के जंगल में जी रहे हैं, जहाँ हमें बहुत सारी मुसीबतों से लड़ना होता है, अनेक दुखों का सामना करना होता है। लेकिन ईश्वर के मिल जाने के बाद हम हर परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम उन परिस्थितियों में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान मिल जाता है, जिसमें भगवान हमें ये समझाते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र है जो कि हमेशा रिपीट होता रहता है। जब हमें ये सब ज्ञान मिल जाता है तो फिर हम किसी भी घटना के होने से कभी भी दुखी नहीं होते हैं। बस हम उसे एक तटस्थ भाव से देखते हैं और हम उन परिस्थितियों में हिलते नहीं हैं, हम स्थिर रहते हैं और हमें दृढ़ निश्चय होता है कि ईश्वर हमारे साथ है, वह हमारे लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही करेगा, इतना हमें विश्वास होता है। तो हम बहुत निश्चिंत जीवन जीते हैं। तो यदि हमें लगता है कि हर मनुष्य को ऐसा निश्चिंत जीवन जीना चाहिए, यदि हम ऐसे मनुष्यों की मदद चाहते हैं जो दुखी रहते हैं, तो इसलिए हमें सबको ईश्वर का परिचय देना चाहिए, ताकि सारे मनुष्य भगवान को पहचान कर उनसे मदद लें और अपने जीवन को सुखी बना सकें। ओम शांति।